सो हेलो गाइज, अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अभी हमने 11 किया, अब 12 करते हैं। ध्यान से सुनो, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट, आप इस पर मार्क कर सकते हो। ओके, ध्यान से देखो, समझो क्या कह रहा है सवाल। 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन माने घर, के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है जी, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में अब दोनों कोण बन रहे हैं, उन्नयन कोण भी और अवनमन कोण भी। उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर देखें, क्षैतिज से नीचे से ऊपर देखें तो उन्नयन बनता है, और अवनमन जब हम ऊपर से नीचे देखें। अवनमन यानी अवनमन, नमन जब भी हम करते हैं तो हम झुकते हैं, यानी कि झुकना है, ऊपर से नीचे की ओर जब कोण बने अवनमन कोण बनता है। दोनों कोण बन रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है। 7 मीटर ऊंचा भवन है, चित्र नहीं है, देखो चित्र कितने प्यार से बनेगा। मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन का अर्थ है घर, ठीक है, घर। अच्छा, 7 मीटर ऊंचा भवन है, और फिर एक केबल टावर है। केबल टावर आप जानते हो बहुत अच्छे से, केबल टावर मान के चलते हैं केबल टावर है। ये तो जमीन नीचे होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, केबल टावर है, ठीक है, केबल टावर, ठीक है। अच्छा जी, ये भवन है 7 मीटर ऊंचा और ये केबल टावर है। आप सोच रहे होंगे मैंने एक लाइन लंबी एक लाइन छोटी क्यों खींची, देखो अभी समझ में आएगा। क्या बोला सवाल ने, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखो, ये होता है ऊपर वाला शिखर, ये होता है पाद बिंदु, ये होता है शिखर, ये होता है पाद बिंदु। अब देखो 7 मीटर ऊंचे भवन का भी शिखर बोल दिया और केबल टावर का भी शिखर बोल दिया। दोनों के शिखर को मिलाने पर कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, उन्नयन कोण। अब खुद सोचो, उन्नयन तो बनता है नीचे की ओर, अब कोण क्या मैं इतना बनाऊंगा? खुद सोचो, क्या मैं इतना बनाऊंगा क्या 60 डिग्री का उन्नयन कोण? 60 डिग्री का उन्नयन कोण, जाहिर सी बात है इतना तो बनेगा ही नहीं, उन्नयन है नीचे है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक ऐसे क्षैतिज रेखा खींचूंगा जो कि एक काल्पनिक रेखा होगी, जिसको आप डॉट डॉट से भी चाहो तो दिखला सकते हो। आ रही बात समझ में? ये हो गया उन्नयन कोण, ठीक है। भवन का भी शिखर, केबल टावर का भी शिखर, दोनों का शिखर बोल दिया, जबकि पीछे था शिखर पाद बिंदु, शिखर पाद बिंदु क्रॉस कर दे रहा था क्वेश्चन। अब इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब यहीं से भवन के शिखर का पाद बिंदु अब केबल टावर का लेना है, कितना है, 45 डिग्री, वो भी यहीं से होगा 45 डिग्री, याद रखना। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण हो गया। कोण सदैव क्षैतिज से बनाना है, मैंने यहाँ नहीं बनाया वहां बनाया। क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा, आ रही बात समझ, उससे बनाना है। और अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 डिग्री का होगा। कैसा होगा, क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से देखो, ये एक जेड आकृति बन रही है। कैसी आकृति बन रही है? जेड आकृति बन रही है। यहाँ अगर 45 डिग्री का है तो यहाँ भी 45 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि यह है एकांतर कोण। कैसे एकांतर कोण? जब भी जेड आकृति बन जाए, ध्यान रखना, एकांतर कोण ऐसे बनते हैं और वे दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ 45 है तो ये भी 45 होगा। बस देखो, सवाल हो गया खत्म। अच्छा, यहाँ ध्यान देखो, ये इतना 7 है, इतना अगर 7 है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, होगा नहीं होगा? केबल टावर इतना तो 7 हमारे पास आ गया यहीं से डायरेक्ट का डायरेक्ट, लेकिन ये नहीं पता चला, इसको ही हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। केबल टावर की ऊंचाई हो गई h प्लस में 7 मीटर। 7 मीटर तो यहीं से ही डायरेक्ट कर दिया और वो h निकालना है। आ रही बात समझ में? इनके नाम दे देते हैं प्यारे प्यारे, A B C D, और इसका नाम दे दो आप E, ठीक है, इस वाले बिंदु का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमने माना है, अतः करके ऐसे करके लिख सकते हो, चाहो तो ये डायरेक्ट लिख दो, माना केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर
की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, इतना, ये h और नीचे 7, यानी h प्लस में 7 मीटर। ठीक है, अच्छा जी। और हमने कुछ माना है और कुछ भी नहीं माना है। देखो कैसे निकालेंगे, मुझे इतना निकालना है, ये निकालने के लिए, लंब निकालने के लिए मैंने बता रखा है कोई तो एक भुजा हो, एक है तो दूसरी को हम निकाल लेते हैं। अब देखो ये निकालना है, ना ये है ना ये है, तो हम इसीलिए क्या करेंगे, इससे हम पहले ये निकालेंगे, इससे ये निकालेंगे, इसके ये बराबर है, ए बी बराबर है ई सी, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, और फिर इससे वो निकल जाएगी बड़े प्यार से, बिल्कुल चुटकियों में। देखो यही करने जा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं पहले। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी छोटा वाला देख सकते हो, ये वाला छोटा वाला, लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan थीटा का। समझना है तो 2 मिनट में ये बना लेना, लाल बटे में कक्का, है कि नहीं। लंब और आधार का संबंध किसमें है, sin cos tan cos x sec cot, यानी tan में, tan का लंब बटे आधार होता है। तो tan का लगा दो सूत्र, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार बराबर लंब। लंब देखो क्या है, लंब है हमारे पास BC और आधार है AB, BC बटे में AB। tan ऐसे का ऐसे ही रहेगा। थीटा देखो इस त्रिभुज में थीटा कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और बराबर में BC का मान देखो कितना है, 7 मीटर, जो कि भवन की ऊंचाई है। AB निकालना है, चलो। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, सारणी चेक कर लेना 8वें चैप्टर की, बराबर 7 बटे में AB, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे और अब तिरछी गुणा कर देंगे, AB एकम AB और बराबर 7 एकम 7 मीटर, यानी ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है, AB है, तो ये CE भी 7 ही होगा, यानी ये भी कितना होगा, ये भी हमारा 7 होगा। अब इससे वो निकाल सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, AB बराबर हो गया किसके, CE के, तो CE कितना हो गया, CE हमारा हो गया 7 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज CED में, ऊपर वाला ये देखो छोटा वाला, ये त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में, इसमें भी अब लगा दो। संबंध है किसका, देखो आधार दिया है, लंब पे जाना है, आधार और लंब का संबंध होता है tan थीटा का। ठीक है, sin cos tan cos x sec cot tan का होता है, तो tan थीटा बराबर फिर से लंब बटे में आधार। लंब कितना है, यहाँ पे लंब है हमारा DE और आधार है EC, यानी कि DE बटे में EC। tan तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, थीटा का मान देख सकते हो ऊपर वाले त्रिभुज में 60 डिग्री है, बराबर में DE का मान है ना, DE का मान है H लंब का, और बटे में आधार का मान है कितना, 7। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 बराबर H बटे में 7, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H एकम H और बराबर में 7 की गुणा √3 से करेंगे तो 60 √3 मीटर आ गया। हमने टावर की ऊंचाई क्या माना था, H प्लस 7, अतः टावर की ऊंचाई, टावर, केबल टावर, ठीक है, टावर बोलो चाहे केबल टावर की ऊंचाई हमने मानी थी H प्लस में 7 मीटर। H का मान अभी निकाला हमने, 7 √3 प्लस में 7 मीटर, ये भी आपका आंसर है। या आप इसमें से 7 और 7 देखो दोनों में कॉमन ले लो, 7 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ गया, केवल क्या बचा, √3 बचा, प्लस 7 बाहर आ गया, पूरा बाहर आ जाए तो मैथ की दुनिया में 1 बचता है। ठीक है, और ये बाहर m, ये आ गया आपका केबल टावर की ऊंचाई, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है, देख लो। ओके, वीडियो समझ आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।